हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 मई। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी ट्रेवल एजेंसी ने रजत पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है ट्रिप एडवाइजर, ऑप्शन बी है यात्रा.com, ऑप्शन सी है टूर माई इंडिया एंड ऑप्शन डी है थॉमस कुक इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमस कुक इंडिया ने रजत पुरस्कार जीता है। तो थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने 5वें AR यानी कि एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड में एशिया की सर्वश्रेष्ठ एकीकृत रिपोर्ट के लिए रजत पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी के कारण 29 अप्रैल 2020 को आयोजित समारोह का सिंगापुर से सीधा प्रसारण किया गया। तो यह बात हो रही है थॉमस कुक इंडिया की, जो कि यह ट्रैवल एजेंसी है जो बहुत सारा ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज और हॉलीडे पैकेज। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। फाउंडर है थॉमस कुक, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कोविलपट्टी कदलाई मिताई को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदलाई मिताई को GI टैग मिला है। GI अब इस ब्रांड को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। कोविलपट्टी कदलाई मिताई एक कैंडी है जो कि मूंगफली से बनी हुई होती है और जिसे सिरप के साथ रखा जाता है। इसका उत्पादन तमिलनाडु में विशिष्ट स्थानों पर सावधानीपूर्वक रूप से किया जाता है और इस मूंगफली को देसी काली मिट्टी में और कोविलपट्टी के आसपास उगाई जाती है। तो यह बात हो रही है GI टैग की, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके द्वारा किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को खास पहचान मिलती है। तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं जिसको GI टैग मिला है। तो दार्जिलिंग के चाय को GI टैग मिला है, महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी को मिला है, जयपुर के ब्लू पोट्री और बनारसी साड़ी को GI टैग मिला है, तिरुपति के लड्डू को मिला है, नागपुर के संतरा को GI टैग मिला है एंड उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा ई-कोवसेंस पोर्टल डिवाइस विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है NIAB, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है DRDO एंड ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NIAB द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका विकास कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए किया गया है, जो कि 30 सेकेंड के भीतर मानव लार में उपस्थित कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। यहाँ बात हो रही है NIAB की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सिद्धांत है मानव कल्याण के लिए पशु स्वास्थ्य। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। निदेशक है डॉक्टर सुबैर S मजूमदार, स्थान है हैदराबाद। इस पोर्टल को बायोसेंसर डिवाइस को ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर या सेल फोन के साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के नागरिकों को मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। यह बात हो रही है महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की सीमाएं 7 राज्यों जैसे कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित राज्य दादर और नगर हवेली की सीमाओं के साथ लगती है। भारत का सबसे प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम और कोल्हापुरी चप्पल को भी GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन से देश ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका एंड ऑप्शन डी है इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रतिबंध को लगाया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 महामारी के कारण गेंद पर शाइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने डॉक्टरों के परामर्श इस प्रतिबंध को लगाने का निर्देश दिया है। यह बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट जॉन मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है गिरिधर अरमाने, ऑप्शन बी है शोभना नरसिम्हन, ऑप्शन सी है रमेश बाबू एंड ऑप्शन डी है आदित्य पुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिधर अरमाने को सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। गिरिधर अरमाने से पहले संजीव रंजन इस पद पर नियुक्त थे। इससे पहले श्री अरमाने कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त थे। वे आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो यह बात हो रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की। यह राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क परिवहन अनुसंधान के निर्माण पर कार्य करता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, परिवहन राज्य मंत्री हैं श्री कृष्ण पाल। अगला क्वेश्चन है, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी द्वारा इस सॉन्ग को जारी किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए इस गीत को जारी किया है। इस गाने को प्रसून जोशी ने लिखा है और संगीत AR रहमान ने दिया है। एचडीएफसी ने यह घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा, उतनी बार बैंक पीएम फंड में 500 रुपये का योगदान देगी। तो यह बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक है विभू वर्गीज, चेयरमैन है CM वासुदेव, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD एंड CEO है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्थान के प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप को निकेई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है IIT मुंबई, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT रुड़की एंड ऑप्शन डी है IIT कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप को निकी एशिया पुरस्कार 2020 के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। यह बात हो रही है IIT मद्रास की, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। यह भारत और विश्व का प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके डायरेक्टर है भास्कर राममूर्ति। स्थान है चेन्नई तमिलनाडु। चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका। इसका मोटो है सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन। संस्कृत में है सिद्धिर भवती कर्मजा। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 2500 सुअरों की मौत हो गई है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम के 2500 सुअरों की मौत हो गई है। तो असम सरकार ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर से राज्य के सुअरों को बचाने के लिए एक व्यापक रोड मैप बनाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को नेशनल पिग रिसर्च सेंटर के साथ काम करने के लिए कहा है। तो ये बात हो रही है असम की, जिसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 में। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, राजभाषा है असमिया। असम की लाइफलाइन कहे जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम संसार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो असम में 3 मई 2020 को
पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला आया, जिसमें 306 गांव में 2500 से अधिक शोरों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए सिमुलेशन कोड को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है समुद्र तल, ऑप्शन सी है सौरमंडल एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसको विकसित किया है IIG यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म यानी कि भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए इस कोड को विकसित किया है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की तरंग घटनाओं के लिए इस कोड का परीक्षण किया गया, जो पृथ्वी के निकट प्लाज्मा वातावरण में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं को उत्पन्न करता है। तो यह बात हो रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म की, जो कि भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो वायुमंडलीय भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी तथा प्लाज्मा भौतिकी जैसे क्षेत्रों पर अनुसंधान करता है। अगला क्वेश्चन है, यूवी कीटाणु शोधन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एंड ऑप्शन डी है IIT मद्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO द्वारा यूवी कीटाणु शोधन टावर को लॉन्च किया गया है। तो DRDO ने रसायन मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन करने वाला अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर तैयार किया है। यह टावर उच्च संक्रमण क्षेत्रों में कीटाणु शोधन करने के लिए अत्यधिक सहायक होगा। यूवी कीटाणु शोधन टावर को मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप द्वारा दूर से संचालित किया जा सकता है। इसको DRDO ने विकसित किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रगण्य संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह एंड इसके MD हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, मिडवाइफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 3 मई, ऑप्शन सी है 5 मई एंड ऑप्शन डी है 4 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिडवाइफ डे 5 मई को मनाई जाती है। तो इस दिवस का उद्देश्य है गर्भावस्था के दौरान एक महिला का ख्याल रखने वाली मिडवाइफ को सम्मान प्रदान करना। इसको इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के द्वारा पहली बार 5 मई 1992 में शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। मेंबरशिप है 100 मेंबरशिप कंट्री। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।